सबसे पहली बात कि प्राकृत संख्या क्या होती है। एक संख्या आपने पढ़ा होगा, प्राकृत संख्या, एक हेडिंग आपने पढ़ा होगा प्राकृत संख्या, या इसको प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? नेचुरल नंबर। अब डियर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आपका ऐसी संख्याएं जिनसे किसी वस्तु को आप गिन सकें, अ नंबर बाय विच आपका यू कैन काउंट एनीथिंग इज नोन एज आपका नेचुरल नंबर। सपोज डियर, मतलब नेचुरल नंबर आर दोज नंबर बाय विच, यानी प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे वी कैन काउंट आपका एनीथिंग्स। काउंट मन होता है हम गिन सकते हैं आपका, यानी एनीथिंग मतलब किसी भी चीज को। तो इसमें आपका जीरो इंक्लूड नहीं होता है। क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है? 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6 एंड सो ऑन। आपका है डियर क्या? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माने आप लोग जानते हैं क्या होता है? इसको अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत। अनंत यानी जिसका अंत न हो उसको क्या कहते हैं? अनंत डियर। तो ये चीज जानिएगा। अब एक बात और है आपका डियर कि ये जो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या होता है, इसमें 3 पॉइंट नोट किया जाता है इंस्ट्रक्शन के रूप में। नोट इट आपका आल्सो। पहला तो पॉइंट ये होता है कि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। जीरो इज नॉट, ये नहीं होता है डियर। यानी शून्य आपको पूछता है डियर क्या कि शून्य क्या प्राकृतिक संख्या है, तो आप बताइएगा नहीं है ना डियर का। और दूसरा सेकंड है कि -5, -7, -9, ये क्या आपका डियर? ऐसा कोई माइनस वाली जो संख्या है वह क्या नेचुरल नंबर होता है? नहीं आपका, वह नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्योंकि आप किसी फील्ड में कोई बकरी चर रही है तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इस फील्ड में -4 बकरियां चर रही। ऐसे बोलेंगे सोनू कि फील्ड में -3 गो बकरी चर रही, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो समझ रहे हैं ना आप लोग? गणित समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एकदम आपके व्यवहारिक जीवन से जोड़ के हम बताएंगे, आपको समझ में आएगी गणित एकदम 100%। बस ये कि पढ़ने का बस इरादा बनाइएगा धीरे धीरे डियर। तो कोई माइनस में जो नंबर रहेगा ना, उनसे किसी वस्तु को आप नहीं गिन सकते हैं। माइनस में कोई वस्तु को काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए माइनस वाला कोई नंबर जो है वह प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। और आ जाइए तीसरा डियर का, मान लीजिए 1 सही 1/2 आपने लिखा है, या 2 सही 1/2, इसको 2.5 भी कह सकते हैं, इसको 1.5 आपका 3/2 कह सकते हैं, ये 5/7 है, ये 3/8। तो मित्रों जैसे कोई भिन्नात्मक संख्या यानी कोई भिन्न वाला जो नंबर होता है, क्या आप उसको प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं आप डियर। जैसे किसी फील्ड में आपको 2 बकरी चर रही हैं, बड़ी बड़ी आपका डियर, बड़ी बड़ी मतलब समझ रहे हैं, कंप्लीट आपका वो अपना तैयार है बकरियां, और एक आपका उसका बचवा है। ऐसा नहीं कहेंगे कि 2 गो बकरी है 1 गो बचवा है, मुनमुन वाला, मुनमुन समझ रहे हैं डियर। तो उसको 2.5 नहीं बोलेंगे आप, 2.5 नहीं बोलेंगे। कोई पूछेगा कितना बकरी, तो ऐसा नहीं कहेंगे 2 गो बड़ी बड़ी है 1 गो मुनमुन वाला बने 2.5 है, तो 2.5 नहीं बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? 3 बोलेंगे। कोई भी चीज को गिनना है, जिससे मान लीजिए आप मोबाइल फोन गिन रहे हैं
तो आपका दो वो बड़ा बड़ा स्मार्टफोन है, एक वो आपका बटन वाला है, चुकचुकैया वाला डियर आपका। ऐसा नहीं कि वो दो वो बड़ा फोन है, एक वो चुकचुकैया वाला, इसको आधे गिन ले, नहीं। मोबाइल फोन कितने हैं, हाउ मेनी मोबाइल नंबर मोबाइल फोन, आप बताएंगे स्पष्ट 3 मोबाइल है। इसलिए कोई भी भिन्न वाला जो नंबर होता है वो कभी भी नॉट लिस्टेड इन आपका नेचुरल नंबर। चैप्टर भी आज डन करेंगे, अच्छा उसको रिवाइज करें। नंबर सिस्टम कर ही रहे हैं आपका, इसमें नेचुरल नंबर की बात तो सबको समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद होता है डियर दूसरा क्या है, होल नंबर। होल नंबर पढ़ाएंगे, वह आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये नहीं कि बस सामने आ गया, बस सामने आ नहीं गया, एकदम आपके माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए। इन इंग्लिश वी कॉल्ड इट होल नंबर। होल नंबर इसको कहते हैं आप पूर्ण संख्या। तो जितना प्राकृत संख्या था ना डियर, उतना तो आपका रहबा करेगा, बस एक जीरो और आपका उसमें शामिल हो जाएगा। इट मीन्स जीरो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं। और बाकी 1 2 3 4 एंड समान आपका इनफाइनाइट। आपने यहां भी वही चीज पाया लगभग कि जीरो की इंक्लूडिंग हो गई बस। तो यानी अगर आपको कोई स्टेटमेंट रहे कि ये सत्य है या असत्य है, तो बोलेगा कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। एंड ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। दिस इज ट्रू और फॉल्स, ये सही है या गलत, तो आप बताएंगे ये आपका सही है। लेकिन ऑल आपका होल नंबर, ऑल होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। काहे नहीं भैया, क्योंकि जीरो आपका आ जाता है इसमें। तो पूर्ण संख्या में एक जीरो ही ऐसा है जो प्राकृत संख्या नहीं है। तो क्या आपको एक कथन दिया रहेगा ये सही है गलत है, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, नहीं आपका। आप बोलेंगे तो क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो आपका इंक्लूड हो जाता है, आज जबकि प्राकृत संख्या में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ 3 बातें और आपको याद रहेगा। जैसे यहाँ कोई माइनस में नंबर है, इसको नहीं इंक्लूड करेंगे इसमें। माइनस का कब इंक्लूड करेंगे, तो वह पूर्णांक होता है, इंटीजर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर यानी पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर पढ़ा होगा आपने, ये इंटीजर, ये आपका, इसको इंटीजर इसको बोलते हैं पूर्णांक, बोलते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक में डियर आपका धन पूर्णांक भी होता है, ऋण पूर्णांक भी होता है, और जीरो भी एक पूर्णांक होता है। अब डियर है जैसे ये 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये आपका इनफाइनाइटिव। इधर आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, आपका इधर भी ऐसे। अब यहाँ पाएंगे आप, अब कभी कभी आपको होता है कि आपका पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये है नेगेटिव इंटीजर, ये है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है डियर, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या, हिंदी में इसको कहते हैं धन पूर्णांक संख्या, इसको क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक संख्या बोलेंगे। तो देखिए आप, ये जीरो आपको पूछता है, यहाँ आपको फंसाएगा किस पॉइंट को लेकर के, जीरो को लेकर के। कहेगा बताइए जीरो क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है या दोनों। अब बताइए आप, जीरो क्या, 3 बातें मैंने बोला, कौन कौन बात सही है आप लोग बताइएगा।
शून्य एक प्राकृत संख्या है, शून्य एक आपका शून्य एक आपका धन पूर्णांक संख्या है, क्या शून्य एक ऋण पूर्णांक संख्या है, या क्या शून्य जो है दोनों है, धन पूर्णांक भी है और ऋण पूर्णांक भी है। आप किस बात को सपोर्ट करेंगे? मेरे 3 बिंदु मैंने आपको दिए। हिंदी मीडियम वाले भी लड़के आपका बहुत जानकार हो गए। पहले ये सब गलतियां कर देते थे हिंदी मीडियम के लड़के, अब सीबीएसई बोर्ड की तरह हिंदी मीडियम के लड़के भी गलती नहीं करते। कोई बोलेगा डेयर अप का, हाँ डेयर अप का, बात समझ रहे हैं ना? गधा है कि भैंस? कहेंगे भैंसिया, ठीक है। नहीं, ऐसी बात नहीं, जो नहीं है तो नहीं है भैया, ना हम गधा है ना हम भैंस है, हम एक इंसान है, बात खत्म। क्यों अरविंद? अभी थोड़ा मतलब कि गधा है या भैंस है तो भैया भैंसिया ठीक। अरे तो ये बात तो ही नहीं, हम नहीं है तो नहीं है आपका डेयर। पहले गांव में लोग पूछते से, कभी कभी लड़कों से, बताओ जनाना हो कि जनानी? हाँ यार जनाना ठीक है आपका। तो लड़के ऐसे कंफ्यूज हो जाते थे। अब हिंदी में तो अच्छी जानकारी होगी, आप लोगों को बहुत अच्छा बताते होंगे। मित्रों, 0 नहीं धन पूर्णांक है, नहीं ऋण पूर्णांक है और नहीं दोनों है, क्योंकि भाई कारण भी तो देना पड़ेगा, क्यों धन पूर्णांक नहीं है। आप देखते हैं कि 0 को किसी नंबर में आप जोड़ेंगे तो क्या कोई प्रभाव देता है? नहीं देता है। 0 धन 1 0 होगा, 0 धन 5 5 होगा और 0 धन 7 7 होगा। तो 0 को किसी नंबर में जोड़ दे या 5 में से 0 घटा दें तब भी 5 होगा, 30 में से आपका 0 घटा दें तब भी 30 होगा, 35 में से 0 घटा दें तब भी 35 होगा। तो 0 को न तो किसी संख्या में जोड़ने से कोई फायदा हो रहा है और न तो किसी संख्या में घटाने से कोई फायदा हो रहा है। इसका मतलब 0 जो है न ही धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक है, शून्य एक पूर्णांक है जो दोनों के बीच होता है आपका। तो डियर, आप इस बात से बिल्कुल सही हैं, आप लोग से गलती नहीं हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं आपका 0 मतलब आपके पास 1 रुपया भी ना हो। अगर आपके पास 1 रुपया भी जेब में ना हो तो यू विल बी बेटर देन देम, उनसे आप बढ़िया होंगे जिन्होंने आपका किसी का 10 रुपए का कर्ज लिया। तो कर्ज से बढ़िया कम से कम आपके पास कुछ भी ना हो। तो इन दिस वे वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं। और माइनस में कोई नंबर है तो नंबर जितना बड़ा होगा माइनस में वह उतना ही क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। कॉन्सेप्ट तो सब समझ में आ ही रहा होगा। चल आगे बढ़ता हूं। भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है और दूसरा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये आपका क्या होता है डियर इसमें? यानी मिस्टर विवेक आप बताएंगे क्या आपका कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, उन दोनों में अंतर क्या है? एसएससी में आप जाएंगे तो एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, सीजीएल भी आपका है उसमें भी कॉमन क्वेश्चन ही आता है, कुछ एडवांस से भी रहता है। एसएससी सीएसएसएल इज द वेरी नॉर्मल, और if you will appear in Uttar Pradesh police, there is a very simple mostly questions will take in that examinations। और यदि आपका उसके अलावा भी कोई देंगे आप, बस आपकी पढ़ाई एकदम देख जाइए, नहीं एकदम पूरा दिमाग में बैठा जाएगी आपका। क्या होता है डियर भाज्य संख्या? नहीं समझ में आती है, एक कैसे कह देंगे कि भाज्य संख्या है? डिफिनीशन क्या है दोनों का? सुनिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो आपका प्राइम नंबर आर दोज नंबर हुज कंटेन ओनली वन, आपका ओनली
1 आपका 2 फैक्टर, अरे ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब केवल 2 गुणनखंड ही रखती है। इसमें आपका एक तो एक होता है और दूसरा स्वयं होता है। अब इसमें आपका है शुरुआत होता है 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 50 तक तो हो ही गया, 15 का होता है 50 तक में। अब डियर कहने का मतलब है इसमें कोई भी संख्या अगर लेंगे उनका गुणनखंड 2 आएगा। मतलब आप 11 को ले लीजिए, 11 1 से भी कट जाएगा, 11 11 से भी कट जाएगा। तो अगर कोई ऐसी संख्या है जो केवल 2 फैक्टर 2 गुणनखंड रखती है, एक तो एक और दूसरा स्वयं, वो अपने नंबर अपने आप से कट जाती, तो ऐसी संख्याओं को हम जो है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर प्राइम नंबर का। और ये जो भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर होता है, इसमें 2 के अलावा स्वयं और एक, देखिए 1 से कटवा करेगा 4 और 4 से भी कटेगा, उसके अलावा कम से कम किसी एक अन्य संख्या से कट जाए, कम से कम एटलीस्ट। आप कटने को तो और अधिक नंबर से कटे कोई बात नहीं, जिससे 12 को आप भाग देंगे, 12 आपका भाज्य संख्या है, या 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। देखिए इतने। तो मेरा कहना है कि स्वयं और एक के अलावा कम से कम एक नंबर से और कटना चाहिए। अब कटने को तो और जितना भी अधिक संख्याओं से कट जाए उसका कोई बात नहीं, मगर कम से कम आपका स्वयं और एक के अतिरिक्त एक कोई अन्य फैक्टर चाहिए। ऐसी संख्याएं क्या होती? भाज्य संख्या कहलाती। आप पहली भाज्य संख्या याद रखिएगा, ये पूछ देता है, गलत हो जाएगा। पहली भाज्य संख्या 4 और 2 और 3 तो अभाज्य है, एक न अभाज्य है न भाज्य। तो भैया है क्या? एक आपका प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है। कोई फील्ड में एक गाय चल रही तो बता सकते हैं एक गाय चल रही, किसी खेत में एक बकरी खा रही है तो बता सकते हैं एक बकरी खा रही है खेत में। तो एक क्या है? एक आपका। और सम विषम की बात जो है वो तो एकदम इजी है आपके लिए, जो 2 से कट जाए उसको सम और जो 2 से ना कटे उसे विषम। एक बात और आपका जरा हमको बताइएगा डियर, आपका इसमें जो है ना अभाज्य संख्या में 1 से 50 के बीच कुल मिला के 15 गो और 50 से 100 के बीच में कुल मिला के 10 गो है। वो कौन कौन है? 51 नहीं, 53, 57 नहीं, 59, 61, 67 और डियर 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ऐसा है। वेरीफाई करने का तरीका हम आपको बताए हैं, वो सब आप कर ही लेंगे। अच्छा, एक और जरा बात हमको बताइएगा कि अगर फेस वैल्यू की बात किया जाए और प्लेस वैल्यू की बात किया जाए तो क्या होता है? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। इंग्लिश में इसको प्योर वैल्यू कहते हैं। एक जाति हो ही गया, मतलब ये जो किसी नंबर का ना फेस वैल्यू या जातीय मान या अंकित मान या शुद्ध मान, वह किसी भी नंबर का वही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन स्थानीय मान जो होता है वह प्लेस यानी स्थान के ऊपर डिपेंड करता है, स्थान कहां पर है। जैसे 7968, अब इसमें 9 का जातीय मान क्या होगा? तो भैया 9 होगा, कोई भी अंक का। 6 का शुद्ध मान क्या है? 6 है।
6 का वास्तविक मान, हाँ डियर, एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, वास्तविक मान, इसको रियल वैल्यू भी बोल देते हैं। जो नंबर है वही नंबर होता है डियर, अब उसमें क्या है, हाँ फर्क किस पर होता है, स्थानीय मान वाले। डियर अगर 6 का पूछेगा क्या हो जाएगा 60, क्योंकि 6 के बाद एगो नंबर है तो एगो जीरो बढ़ा देंगे। 9 का हो जाएगा 900, 7 का हो जाएगा 7000, 8 का 8 होगा, 8 इकाई अंक पर है तो उसका जातीय मान कहिए यहाँ पर, चाहे स्थानीय मान कहिए, वो दोनों सेम होगा। तो अगर कह दे कि इस दी गई संख्या में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन आपका रियल वैल्यू एंड फेस वैल्यू, अरे रियल वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8, आपका डिफरेंस बिटवीन आपका बोल दे, अंतर बता दीजिए तो आपका वो हो जाएगा। अगर कोई इसमें नंबर मान लीजिए 9 है तो 9 का स्थानीय मान जातीय मान का अंतर क्या है, स्थानीय मान 900, जातीय मान स्वयं वह नंबर होगा तो उसको घटा देंगे 9 से, यानी 900 में से 9 घटा देंगे 893 होगा ना, अच्छा हाँ 891 हो, सही बताएं। आपका संख्या क्या हो, एक परिमेय संख्या है और दूसरा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। इंग्लिश तो जानिए आप डियर, RATIONAL, रेशनल नंबर, ये होता है डियर, हाँ डियर इरेशनल, इरेशनल नंबर, ये हो गया डियर। दोनों में क्या है अंतर डियर आपका, रेशनल और इरेशनल। एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है डियर, क्या, इफ ए number expressed in the form of p upon q where q is not equal to 0, that number is known as आपका rational number. If a number आपका not expressed in the form of p upon q where q is not equal to 0, that number will be also listed in आपका irrational। समझ गए आप लोग, सब लोग समझ पा रहे हैं आपका, पीछे वाले लोग बताएं, सिब्बी गौतम ना, आप समझ पा रहे हैं पूरा, बहुत बढ़िया आपका। और अनीस आपको समझ में आ रहा है, बताइए। अरे आ रहा तो बाबू बोलो यस, नहीं आ रहा तो बोलो नो, बताएंगे आपका। हाँ ब्रजेश आपको बताइए, नहीं समझ में आया। अरे मैं तो यही बोला हूं कि यदि किसी संख्या, अच्छा हिंदी मीडियम वाले हैं आप लोग, ओके कोई बात नहीं, यदि किसी संख्या को p अपान q के रूप में व्यक्त किया जा सके और जहां q का मान वेयर माने जहां, वेयर माने कहां भी आपका होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। और यदि आपका किसी संख्या को p अपान q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, नो, और यहां भी q का मान नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, q का मान दोनों जगह 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल माने बराबर नहीं होना चाहिए। कहेंगे क्या चक्कर है सर, दोनों जगह आप लिख रहे हैं q का मान नॉट इक्वल टू 0, क्यों लिख रहे हैं भैया, आप गणित पढ़ रहे हैं, आप समझिए पूरी चीज को। पहली बात, p अपान q का मतलब आपका p अंश है और q हर है, p को न्यूमरेटर कहते हैं, q को डिनोमिनेटर कहते हैं। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें आप p अपान q के रूप में व्यक्त कर पाते हैं।
अगर किसी संख्या को P अपान Q के रूप में व्यक्त कर पाते हैं तो वे संख्याएं आपका डियर परमेय संख्याएं होती हैं, और नहीं कर पाते हैं तो अपरमेय होती हैं। बस दोनों जगहों पर हमको एक बात देखना है कि डिनोमिनेटर शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इस बात को जरा समझिए। कोई भी संख्या है, जैसे 3 है ना, अब बटे 1 रहेगा तो 3 होगा, लेकिन किसी संख्या के बटे अगर 0 हो गया ना तो वह 0 नहीं होगा। हाँ डियर, ए अनंत होगा, इनफाइनाइट। अनंत नहीं आपका, इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित, उसको नॉट डिफाइंड, वही आपका डियर अनंत। ए 1/0 इज इनफाइनाइट। और जबकि 0 में किसी संख्या से आप भाग दे रहे हैं तो वह क्या होता है, 0। लेकिन किसी नंबर में यदि आप 0 से भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित होता है, वह नॉट डिफाइन होता है, वह इनफाइनाइट होता है। तो फिर आप कॉन्सेप्ट सब लोग पूरा क्लियर हो गया कि मतलब आप जानिएगा स्पष्ट डियर। आप दोनों जगहों पर नॉट क्यों लिखा हूं मैं, इसलिए लिखा हूं कम से कम भैया परिभाषित तो हो, अंश 0 हो सकता है लेकिन हर कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है। अच्छी वो बात बताइए, 0/1 क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा ना डियर। तो किसी भी नंबर के बटे तो 1 लिख ही सकते हैं। अब कभी कह दे कि 0 भैया क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, आप क्या बताएंगे? 0 इज द रेशनल नंबर, काम खत्म। पहली बात कि आप तो एक बात पढ़े हैं ना कि किसी भी संख्या के बटे 1 किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग दें तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी संख्या के बटे 1 कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और किसी नंबर में अगर हम 1 से गुणा भी कर दें तो भी उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बात समझें, इसीलिए आपका किसी भी नंबर के बटे 1 आप कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं एकदम बहुत इसेंशियल चीज कंपटीशन के हिसाब से है। सवाल फंसना आना तय, इसलिए आप 100% करिएगा इसको सही सही। आप पूरा दोहरा लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई गलती ना करें। एक वो बात और ध्यान रखिएगा, अगर कड़ी में गया और कड़ी में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर नहीं है तो अपरिमेय बता दीजिएगा। कड़ी के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है उसको परिमेय बता दीजिएगा। जैसे कड़ी में 4 है, क्या है भैया, परिमेय है। कड़ी में 9 परिमेय, कड़ी में 16 परिमेय, कड़ी में 25 परिमेय, कड़ी में 2 अपरिमेय, कड़ी में 3 अपरिमेय, कड़ी में 7 अपरिमेय, कड़ी में आपका 11 अपरिमेय। तो कड़ी के अंदर अगर कोई आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं तो वह आपका क्या होता है डियर, पूर्ण वर्ग हो या कड़ी के घात जितना है, घात नहीं लिखा है तो घात जानिए आपका नहीं लिखा है तो 2 होता है। तो क्या यह नंबर, अच्छे को बात और पूछें आपसे कि अगर कड़ी में 32 लिखा है और यहाँ पर 5 लिखा, अब मैं कहूं भैया इसको बता दीजिए जरा, ये परिमेय है या अपरिमेय? तो ये परिमेय है, क्योंकि यहाँ पर एक तो कॉमन बात मैं आपको रटवा देता हूं, इसलिए कहता हूं कभी रटिए मत, कभी मत रटिए। पढ़ाई रटने वाली चीज है ही नहीं। कंपटीशन में रट करके कोई हासिल नहीं हो सकता, वह बस थोड़ा मोड़ा कोई चीज है, जितना सीमा है उसका उतना ही। आप समझिए, रट के आपका रटने से नहीं आता, समझने से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और परीक्षा में आप जाएंगे सब याद हो जाएगा। और पढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो आपका कॉन्सेप्ट को समझते हैं, रटते नहीं। आपका रटने वाली कहानी सबसे फ्लॉप होती है, इसलिए कभी रटने पर भरोसा मत करिए। जो चीज पढ़िए वो ठोस पढ़िए। क्या है, कड़ी में 32, कड़ी घात 5, कड़िया के अंदर लिखा है तो कड़ी घात होगा।
इसी चीजिया को अगर सामने लिख देंगे तो कौन सा करड़ी हो जाएगा? ये 5 लिख दूं और यहाँ पर आपका 3 लिख दूं, तो मित्रों ये 5 और एक करड़ी में 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपका कैसी करड़ी है, बताना कैसी करड़ी है ये आपका। तो ये आपका मिश्र करड़ी, मिक्स्ड सर्ड है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ना डियर, सामने कोई नंबर डाल दिया जाए, अगर इसी को उठा के अंदर डाल दिया जाए और अंदर डालेंगे तो हम इसको क बार गुणा करेंगे? 2 बार करेंगे। काहे 2 बार करेंगे? क्योंकि कड़ी घात हमें बता रही है कि हम आपका 2 बार हैं, तो हम 2 बार हैं तो अंदर ये जाएंगे भाई साहब तो 2 बार गुणा होगा, तो 5वां 25 तिहाई 75। अब भैया ऐसे लिख दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? यह आपका शुद्ध करड़ी, इसको प्योर सर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर सर्ड। क्या बोलते हैं? प्योर सर्ड। बात समझ में आ गई? और एक करड़ी में 4 है तो ई कौन करड़ी? ई कौनो करड़ी नहीं है। ई कोई करड़ी है? ई कौनो करड़ी नहीं है। है संदीप्ता? ये है ही नहीं आपका। काहे नहीं है भैया? तो स्पष्ट बताइएगा कि अंदर जो नंबर है ना, करड़ी घात क्या है? 2 है। अंदरमा जो संख्या है वह किसी संख्या का अगर वर्ग है, यानी वह संख्या का घात उतना ही है जितना करड़ी घात, दोनों अगर टैली कर रहा है, करड़ी होगा ही नहीं, वो करड़ी नहीं होगा। बात समझ में आ गई? आगे कि नहीं आ गई? मित्रों बताइए, ये अरविंद कुमार यहाँ पर 4 लिख रहा, बाबू बताइए करड़ी है या नहीं? आप खाली हमको यही बताइए, करड़ी है या नहीं है? सीधी सी बात। अगर यहाँ पर 3 कर देते, ए मित्री करड़ी है ही नहीं। अगर सिर्फ आपसे पूछ दे, वो पढ़ने के लिए तो पढ़वा करेंगे, करड़ी में 8 लिखा है, करड़ी घात 3 है, वो सब पढ़ने की बात छोड़ी। वास्तव में अगर कह दे कि ये करड़ी है या नहीं, तो नहीं है भैया, क्योंकि करड़ी घात 3 बन रहा है और अंदर जो नंबर है वो भी किसी संख्या का घन है, तो दोनों टैली कर गया तो करड़ी नहीं। तो आप ये सारी बातें बताएंगे ना, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। हम रिवीजन कर रहे हैं मैथ का, कोई नॉट ए स्पेशली एनी पर्टिकुलर लेसन, इसलिए हम आपका हर चीज को बदल बदल करके चला रहे हैं। तो आप समझिएगा, ये आपका रिवीजन क्लास चल रहा है, आप समझिएगा बेहतर ढंग से।